सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग और जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम लकी है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री बुक है पार्ट 1, उस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस चैप्टर के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या फोटो क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फिनोमिना को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, क्या व्हाट इज़ टोटल एनर्जी। क्या व्हाट इज़ टोटल एनर्जी। सो ये टोटल एनर्जी का जो टोटल एनर्जी है हमारे इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे बोहर्स एटॉमिक मॉडल से आई हुई है। कैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारा क्या कहता है कि मान के चलो ये कोई भी क्या है, एक एटम है। क्या है, कोई भी एक एटम। इस एटम के सबसे बीचों बीच न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड, यानी इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। इस फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये टोटल एनर्जी आया है। अब मैं और ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ये टोटल एनर्जी आया हुआ है। सो इसी कंसेप्ट के बेस्ड हमारा ये टोटल एनर्जी आया हुआ है। सो ये व्हाट इज़ टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनी हुई है। ये टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनी हुई है। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी इसी कंसेप्ट से आए हुए हैं। मैं इस तरह डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो ये मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बता दे रहा हूँ इनके, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताने से पहले आपको एक और बात बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी आखिर हम क्यों निकालते हैं। मान के चलो ये कोई भी एक एटम है, इस एटम के बीच में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें ऑर्बिट्स के अंदर, एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर। सो अगर मेरे से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रॉन की मेरे को काइनेटिक एनर्जी बताओ सेकंड ऑर्बिट में, क्या इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ सेकंड ऑर्बिट में, तो मैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी बताओ सेकंड ऑर्बिट में, या फिर टोटल एनर्जी बताओ सेकंड ऑर्बिट में, तो मैं इनके फॉर्मूलाज पे इनकी वैल्यूज़ पुट करके मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एक यूनिट होती है जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे एटम्स वगैरह के इसमें ही सिलसिले में काम आती है। सो काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा क्या होता है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले के अंदर आप ये दो z और n देख सकते होंगे। z क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज को z से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम न्यूक्लियर चार्ज को बता देते हैं। तो z क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑल्सो आप देख रहे होंगे कि n का मतलब क्या होता है कि हम किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सी ऑर्बिट। ये एटम है, इस एटम की मैं दूसरे ऑर्बिट की, मान के चलिए मैं दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 होगी। तो आप क्या कह सकते हैं, एन क्या हो गया हमारी कौन सी ऑर्बिट है, कौन सी विच ऑर्बिट। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमारी एन और जेड क्या होंगे, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का है -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमारी यूनिट होती है जो कि एटम्स के अंदर एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती है, एक टाइप की यूनिट होती है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ टोटल एनर्जी। व्हाट इज़ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आखिर हमारी क्या होती है।
देखो भाई टोटल एनर्जी होती है, सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी और हमारी पोटेंशियल एनर्जी का हमारा सम होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्लस का 13.6 प्लस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और हमारा जब इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस का 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। तो मैं ऐड करके तो दिखा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इस फॉर्मूले की हमें क्या नीड पड़ गई भाई, मैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब हमें क्या नीड पड़ गई, अब मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल पर वापस आऊँगा। क्या, कोई भी ऑर्बिट, कोई भी एटम, उसके सबसे बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये टोटल एनर्जी किसकी होती है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये उसकी टोटल एनर्जी बताता है। क्या, ये फॉर्मूला किसी भी एटम की जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी क्या बताता है हमें, टोटल एनर्जी। क्या, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कोई भी एटम है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, क्या है हमारा न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारा एच एटम है। क्या है हमारा एच एटम, यानी हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के अंदर आपको तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 1। कितने होते हैं हमारे, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। ऑल्सो मैंने आपको क्या बताया था, जेड क्या होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज, और एन क्या होता है कि हम किस ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे को अगर टोटल एनर्जी चाहिए किस ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की, किस ऑर्बिट की मेरे को चाहिए टोटल एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा से लिख दूं, क्या होता है हमारा, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, यस क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब जेड स्क्वायर, अब मैं मान के चलो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की क्या निकालनी है, मेरे को एच एटम की टोटल एनर्जी निकालनी है। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे 1, कितनी, क्यों, क्योंकि एच एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आंसर है 1। और किस ऑर्बिट की निकालनी है मेरे को, एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, जेड की वैल्यू क्या होगी 1। बस यही दो वैल्यूज़ अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है, एटम की फर्स्ट ऑर्बिट का टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी हमें क्यों नीड पड़ गई इसकी, क्यों इसलिए पड़ गई, अब मैं पहले इसको आंसर लिख दे रहा हूँ आपको, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी कि इसका मतलब है कि इस एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अगर मैं दूसरे ऑर्बिट की निकालना चाहता हूँ, उस दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कितनी टोटल एनर्जी होगी, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से उस टोटल एनर्जी को निकाल सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व तो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। क्या है इसकी टोटल एनर्जी, माइनस का 3.4, माइनस का 3.4। सो एच एटम के जो सेकेंड ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है हमारी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो अब ये हमें एनर्जी की ज़रूरत क्या पड़ गई, अभी हमने ये चीज़ निकाली क्यों, तो बच्चों ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ सकें। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए इसकी नीड क्या पड़ी, तो एच एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी कितनी एनर्जी है, माइनस का 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जो उसके सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी कितनी एनर्जी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए, शॉर्ट में कि लाइट जो होती है एक सोर्स होती है, यानी कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो क्या इजेक्ट करता है, लाइट इजेक्ट करता है। और लाइट क्या होती है हमारी, टाइनी यूनिट्स, टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। अभी सिर्फ थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों है और ये क्या है।
इतना समझ लीजिए कि लाइट क्या होती है, हमारी टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट मतलब लाइट क्या होती है, एक सोर्स होती है। इस लाइट के अंदर हमारी क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में, छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स के फॉर्म में हमारी क्या होती है, प्रेजेंट एनर्जी। अब ये सब समझने से पहले अब ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से क्या समझ में आएगा, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा डिस्कवर किसने किया था, हर्ष साहब ने। किसने, हर्ष साहब ने। किसने, हर्ष साहब ने। इन्होंने हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था किसमें, किसमें हमारा 1887 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। अभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमसे क्या कहना चाहता है, क्या कहता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइए समझते हैं। हमारा ये कहता है कि मान के चलो कोई भी एक मेटल का सरफेस ले लो, कोई भी एक मेटल ले लो, कोई भी, ये क्या है, मेटल्स, मान के चलो ये क्या है, कोई भी एक मेटल है, ये क्या है, उसका सरफेस है। अब ये मेटल है तो उसका ऑब्वियस सी बात है किससे मिलकर बना होगा, एटम्स से मिलकर। और एटम्स के अंदर मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी क्या होगा, एटम्स के सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें अराउंड में घूमता कौन है, उसका इलेक्ट्रॉन घूमता है। उन इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 सेकंड की। कोई सा भी एटम है, मान के चलो, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। एटम है, एटम के सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है और अलग अलग ऑर्बिट्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग टोटल एनर्जी होती है। तो इतनी सी बात आप समझ चुके हैं। अब ये कोई भी मेटल है, मेटल का सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस के अंदर हमारे एटम्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। इस मेटल सरफेस के अंदर हमारे एटम्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। अब यहाँ पे मैंने मान के चलिए ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी एक स्मॉल पैकेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये यहाँ से एक लाइट है, लाइट यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे इस टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी के अंदर हर एक टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होगी जो एटम के ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको एक्साइटेड करने की। व्हाट इज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब देखो, एक्साइटेड देखो देसी भाषा में या फिर सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज एक्साइटेड। एक्साइटेड ये होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी मिल जाती है तो वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इन्फिनिटी पे चला जाता है। यानी कि एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की मान के चलो कि मेरे को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीड है, क्या है, इसको -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल जाती है, यानी कि प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड इन द सेंस ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन है, कितना, ये पॉइंट, ये क्या पॉइंट इलेक्ट्रॉन है। इस इतने से पॉइंट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस, सिर्फ मात्र इतनी डिस्टेंस, इसके लिए क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या चला जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अब ये मेटल के अंदर हर एक टाइप के एटम, हर एक एटम प्रेजेंट होगा, और इसके ऊपर मैं क्या मार रहा हूँ, लाइट मार रहा हूँ। लाइट का मतलब टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर हर एक टाइप की एनर्जी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब जैसे ही इसके एटम्स के ऊपर जब ये टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी पड़ेगी, यानी कि इसके एटम के अंदर, इसके एटम पे, इस सरफेस के अंदर तो भाई बहुत सारे एटम्स होंगे ना, तो इस एटम के ऊपर मैं क्या डाल रहा हूँ, लाइट। लाइट का मतलब टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जब कभी भी इसके एटम्स पे ये टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी पड़ेगी जिसके अंदर हर एक टाइप की एनर्जी होगी, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी प्लस के 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हर एक टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होगी, वो हमको नहीं पता। तो इस एटम के जो ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो इस एटम के जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो अपने हिसाब से ये जो लाइट आ रही है, ये जो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, इससे एनर्जी ले लेंगे और वो एक्साइटेड हो जाएंगे। अब कहोगे भैया इसका मतलब दोबारा समझाओ।
यानी कि इस मेटल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, अभी कुछ देर पहले बताया था, एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को एक लिमिट में एक हमें एनर्जी चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी चाहिए। अगर उस इलेक्ट्रॉन को उसकी रिक्वायरमेंट की एनर्जी दे देते हैं, वो एक्साइटेड हो जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे, इसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स होंगे। उन एटम्स के अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर उनके मतलब कि एनर्जी दे देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक्साइट। और इस लाइट को मैं इधर डाल रहा हूँ, कहाँ पे, मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहा हूँ। अंदर इस मेटल सरफेस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस एटम्स के जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, उन ऑर्बिट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको अपने हिसाब की एनर्जी मिल जाएगी, यानी अपने रिक्वायरमेंट की एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे ही उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट की एनर्जी मिल जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप यानी कि होना शुरू कर देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि लाइट का पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं किस पे, मेटल सरफेस से, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो पूरा फिनोमेना है, ये क्या है, जो पूरा फिनोमेना है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं आया, सिर्फ इसमें थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। अब ये जो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, क्या, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इस एनर्जी का हम क्या नाम देखते हैं, वर्क फंक्शन। क्या, वर्क फंक्शन, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अंदर जितने भी एटम्स हैं, इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं एक्साइट करूं, जो एनर्जी इनको मैं प्रोवाइड कराता हूं, उस एनर्जी का नाम क्या है हमारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम और क्या कह सकते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। ये कैसी एनर्जी है, जब कभी भी हम किसी भी लाइट से इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएं अपनी ऑर्बिट से, यानी कि इजेक्ट हो जाए, यानी इन्फिनिटी पे वो इलेक्ट्रॉन्स अपने चले जाएं। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, कि अलग अलग मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो हमारा वर्क फंक्शन है, यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग होगी। समझ में आई, मतलब मान के चलो ये कोई दूसरा मेटल है, ये कोई और दूसरा मेटल है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो इस मेटल सरफेस के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी अलग रिक्वायरमेंट है, और इस मेटल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे और उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, सेम ईयर, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है और इनकी अलग रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इनकी अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऑल्सो ये प्रोसेस जब होता है भाई, कौन सा प्रोसेस, ये प्रोसेस जब होता है, कौन सा, जब ये लाइट हमारी मेटल सरफेस पे पड़ती है। जैसे ही ये लाइट हमारी मेटल सरफेस पे पड़ती है, हमारे इलेक्ट्रॉन तुरंत विदाउट टेकिंग एनी टाइम हमारे इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी इधर लाइट पड़ी, इधर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इधर लाइट पड़ी, इधर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इधर लाइट पड़ी, इधर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। आपको उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब ये जो हमारा फिनोमेना होता है, यानी इधर लाइट पड़ी, इधर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी पड़ी, और इधर इलेक्ट्रॉन ने इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे एक्साइड हो गए, यानी इन्फिनिटी पे के लिए कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पे। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।